गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। देखो, इसमें बताना है कि रेखांकित पद है, ये क्या है। पीछे क्या लग रहा है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती है? 20। एक इंग्लिश का, बाकी एक हिंदी का पूर्ण विराम, बाकी 19 इंग्लिश के होते हैं विराम चिन्ह, याद रखना। कामता प्रसाद गुरुजी ने बताई है, इनकी संख्या 20। अब देखो ये कौन सा विराम चिन्ह है, तो ये प्रश्नवाचक, तो आंसर आ जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह वह ये सब क्या होते हैं बताओ। यह वह ये क्या होंगे? ये सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। संख्या कितनी होती है सर्वनाम की? 11। संबंधवाचक में क्या आता है? जो सो, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताना है कि मुहावरे द्वारा, कौन सा मुहावरे द्वारा पूरा किया? वह आज भी पुरानी दकिया नुकुसी बातों को छोड़ा नहीं है। वह डैश है, मतलब जो पुरानी बातों पर लगा रहता है ना, उसे कहते हैं लकीर का फकीर। लक्षणा शब्द शक्ति होती है मुहावरे में, और ये अरबी भाषा का शब्द है। और ये क्या होते हैं? वाक्यांश। वाक्य नहीं होते पूर्ण, वाक्यांश। नेक्स्ट स्त्रीलिंग में परिवर्तन कौन सा नहीं हुआ? कौन सा स्त्रीलिंग परिवर्तित नहीं हुआ तो बताओ। देखो, चौधरी चौधराइन, तपस्वी तपस्विनी आएगा, तो इसमें गड़बड़ है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? सी। अच्छा, स्त्रीलिंग याद रख लेना, एक ब्रज, ये स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, और कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दही, व्याकरण, एकांकी और प्याज। 4 याद रख लेना ये। नेक्स्ट ये कह रहा है कि दोनों में यूज होता है, एक वचन और पुल्लिंग। एक वचन भी है और पुल्लिंग भी है। ठीक है, अब एक वचन कौन सा इसमें? ये तो ये क्या है? एक वचन, देखो एक वचन बता रहा है और पुल्लिंग, तो ये गाय क्या है? स्त्रीलिंग। बिल्लियाँ स्त्रीलिंग। हाथी क्या है? पुल्लिंग। और घोड़े पुल्लिंग। दोनों हैं। घोड़े, एक घोड़ा नहीं ना, बहुत सारे घोड़े हैं, तो पुल्लिंग भी हो गया और एक वचन भी हो गया। रुको, ये तो बहुवचन हो गया ना, घोड़े, बहुत सारे घोड़े हो गए। हाथी क्या है? पुल्लिंग और एक वचन भी है। आंसर आएगा सी। ठीक है, हाथी, एक चीज़ याद रखना कि इसके बारे में क्या याद रख सकते हो, छोड़ो, नहीं आ रहा दिमाग में। नेक्स्ट है परस्पर विलोम कौन से नहीं है, ये बताना है। तो देखो, शलाघा करना मतलब होता है तारीफ करना। मैंने कई बार बताया शलाघा कर दिया करो, और शलाघा का होगा निंदा करना। आंसर आएगा डी। डी गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट शेर हिंसक जानवर है, निम्न में से संज्ञा बतानी। संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? बताओ, 5, ये याद रखना। भाववाचक संज्ञा भी 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। लिंग की पहचान किससे होती है? संज्ञा से होती है, ये सब याद रखो। शेर क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगी, शेर एक जाति है। आंसर आ जाएगा ए। अच्छा, ये पुरुषवाचक संज्ञा है या नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। नेक्स्ट पशुता किसका उदाहरण? पशुता है भाववाचक संज्ञा, याद रखना। व्यक्तिवाचक में क्या आता है? हिमालय, गंगा, ये सब व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। विशेषण 4 प्रकार का होता है। पूर्ववाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनाम। इसकी अवस्थाएं 3 होती हैं, मूलावस्था, उत्तरा और उत्तमा। देखो, छोटा बड़ा मकान, हरा पीला कपड़ा, 2-3 दिन, राम लक्ष्मण, ये कुछ नहीं, ये क्या है? ये संज्ञा है, राम लक्ष्मण। ठीक है, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है पुल्लिंग शब्द बताना है। इसमें से पुल्लिंग बताओ कौन से, तो पुल्लिंग हो जाएगा परोपकारिणी, नहीं, तेजस्वी हो जाएगा। तेजस्वी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तेजस्विनी। दही, व्याकरण, एकांकी और प्याज, ये क्या है? पुल्लिंग, ये भी याद रखो। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट इसमें से कह रहा है अकर्मक क्रिया बताओ। देखो, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, ये याद रखना। ठीक है, क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। देखो, कुछ तो काटा होगा, कुछ बोया होगा, कुछ धोना, कुछ ना कुछ तो धोया होगा ना, मगर कुछ ना कुछ रोया होगा। क्या रोया होगा? 1 किलो रोया होगा या 2 किलो रोया? कुछ नहीं, ये नहीं निकल सकता। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट इसमें बताना, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कारक बताओ। कारक कोई पर्सन या व्यक्ति चिन्ह कहते हैं, इनकी संख्या 8 होती है, याद रख लो। बस से, बस की मदद से जा रहे हैं तो करण। संप्रदान में आता है के लिए या को। दान देने की बात आए या पसंद की बात आए तो संप्रदान लगा देना। अपादान में घृणा, कंपेयर, शुरुआत या अलगाव, ये सब अपादान में। कर्म के साथ को, मगर सजीव के साथ लगाना, निर्जीव के साथ नहीं लगाया जाता। अब ये जहाँ वाक्य लिख रहा है ना, ये वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 8। रचना के आधार पर 3, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आधा, रा और माँ का रूप बताना है। तो ये क्या है? आधा तो माँ इसमें प्लस री है। ठीक है, अब ये क्या है?
मा आधा है और रा पूरा है, यहाँ पर रा आधा आना चाहिए, इसमें मा तो पूरा है मगर रा आधा है, याद रखना, तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर कहाँ खोला है? तो देखो ये खोला है मणिपुर में। मणिपुर का मार्शल आर्ट पूछा जाता है कौन सा है, तो ये है थांग टा, ठीक है। और यहीं पे ही क्या है बताओ, यहीं पे ही लोकटक लेक है, ठीक है। ये भी केबुल लामजाओ कहाँ पे, यहीं पे ही है, ठीक है। एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है, ये सब याद रख लेना। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये याद रख लेना। और डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ खुली थी, वो भी बिहार में खुली थी, ये भी याद रखना। बंगाल का एक नृत्य डोल जात्रा, और पोयला पूछा जाता, पोयला क्या है, तो पोयला यहाँ का नब्बर से पश्चिम बंगाल का, ठीक है, ये याद रखना। विशु कहाँ का है, विशु कहाँ का नब्बर से, तो ये है केरल का। केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली ये दो मनाए जाते हैं। भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में, ये याद रखना। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ, ये ट्राइब्स हैं, ये पूछी जाती हैं, और ट्राइब्स भी हैं, और ये वहाँ की पहाड़ियों के नाम भी हैं, कई बार पूछी गई हैं, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, मणिपुर। इसका आएगा बी, भारतीय सेना ने खोला है गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर। जैसे अभ्युदय योजना किसकी है, यूपी की, ये भी याद रख लेना, 2021 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट, ये भी कोचिंग से रिलेटेड थी। किस महिला ने 10वीं बार एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, तो देखो शेरपा होगा वही कर सकता है। प्रियंका मोहिते 8000 से ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली बनी थी ये अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। 5 से ज़्यादा चोटियाँ इन्होंने कर ली 8000 से ऊंची, ये याद रखना, आंसर आएगा ए। अच्छा, माउंट एवरेस्ट, एक चीज़ याद रखना, 1953 याद रखना, और 29 मई याद रखना। 29 मई 1953 को गए थे हेलमंड, और कौन गया था, तेंजिंग नॉर्वे, ये दोनों गए थे। तो इसीलिए 29 मई को क्या मनाते हैं, एवरेस्ट डे, पर्वत दिवस मनाते हैं, ठीक है, याद रखना। 8848 इसकी क्या ऊंचाई है एवरेस्ट की, इसी को क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं नेपाल में, ये भी याद रखना। नेपाल से याद रखना, हम उसके साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज करते हैं, और सोनाली इसके साथ क्या है, बॉर्डर, ये याद रख लेना, ठीक। और क्या याद रख सकते हो इससे, बस इतना याद रखो, सूर्य किरण याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया। और यहाँ से ही एक नदी निकल के आती है, राप्ती नदी, नेपाल से, ये भी याद रख लेना, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है 2027 के साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे बताओ, तो ये होंगे आपके मलेशिया में, ठीक है, याद रखना, आंसर आएगा ए, आंसर आएगा डी, आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट है मई 2022 में किस राज्य ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया। पुरानी पेंशन में ना पेंशन मिलती थी मतलब ज़्यादा, तो ये छत्तीसगढ़ में क्या है, हरेली उत्सव मनाया जाता है। हरेला कहाँ का है, हरेला है उत्तराखंड का, ये भी याद रखो, ठीक है। और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी क्या है, छत्तीसगढ़ में, ये भी याद रखना। सिक्किम से क्या याद रख सकते हो, 36वां संविधान संशोधन हुआ था, तब ये 22वां राज्य बना था, ये कई बार पूछा गया ये फैक्ट, ठीक है, याद रख लेना। और यहाँ से क्या याद रख सकते हो, यहाँ से याद रख सकते हो राजस्थान से कि यहाँ पे क्या है, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। और यहाँ से क्या याद रख सकते हो, यहाँ से याद रख सकते हो कि यहाँ पे अभी छोड़ दो, दिमाग से उतर रहा है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, छत्तीसगढ़, याद रख लेना। नेक्स्ट, अभी जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट में कौन टॉप पे है, तो ये है लियोनल मेसी, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये थोड़े मैंने ना जीके के क्वेश्चन ले लिए, जीके जीएस समझ सकते हो, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है इसमें, तो लोटस नहीं है, ठीक है, याद रखना, ये तीनों हैं। अब सबरीमाला टेम्पल कहाँ है, तो ये है केरल में, कई बार पूछा गया। लावड़ी पूछ ले आपसे, और तमाशा पूछ ले, और आपसे पूछ ले आगा खां पैलेस पूछ ले, आपसे पूछ ले तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। झारखंड में, झारखंड से रिलेटेड छोड़ दो, मगर तमिलनाडु से बहुत पूछे थे, मीनाक्षी टेम्पल पूछ ले आपसे, या कुडनकुलम नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछ ले, किसकी सहायता से बनाया, तो रसिया की सहायता से। यहीं से भरतनाट्यम पूछ सकता है, इसे ही पूछ सकता है, ये कहाँ है, ये पूर्वी तट पे है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और बस आंसर क्या आ जाएगा इसका, सबरीमाला टेम्पल केरल में।
केरल में जो सबरीमाला टेम्पल है उसमें मकरविलक्कू त्यौहार मनाया जाता है जो लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? केरल। नेक्स्ट इसमें बताना है कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई, सही बात है। जो अपनी प्रस्तावना है ना, किसकी, जो पहले पेज की प्रस्तावना है, जो हमारा संविधान है, उसकी प्रस्तावना भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, 3 सूची है ना हमारी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में कितने विषय हैं बताओ? 61। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। और इसमें संघ सूची में 101। ये कई बार पूछेंगे किसमें कितने विषय हैं, ठीक है। अब देखो, संसदीय शासन प्रणाली ली गई है हमने ब्रिटेन से, ये भी याद रखो। जर्मनी से क्या लिया हमने? आपातकाल। आपातकाल से याद रखना 352, 356 और 360। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो अभी तक नहीं लगी है। 352 में क्या है? इंडिया की, पूरे इंडिया के अंदर इमरजेंसी, ये 3 बार लगी है, ठीक है, याद रखना। और 356 में क्या है? राज्य की इमरजेंसी, ये सब याद रख लेना। और आयरलैंड से याद रख लेना कि जो हम 12 मनोनीत करते हैं ना राज्यसभा में, वो भी आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। और आयरलैंड से एक चीज़ याद रखना, होम रूल लीग, ठीक है, उसकी भी कहाँ से लिया गया कॉन्सेप्ट? आयरलैंड से। तो आंसर कहाँ से आएगा इसका? संसदीय शासन प्रणाली। ये सारे फैक्ट याद रखना, बार बार पूछे जाते हैं। 1 मैन बाउंड्री फोर्स, ये किसने कहा था? तो ये कहा था माउंटबेटन ने गांधी को। अदनग्न फकीर, ये किसने कहा था? ये कहा था चर्चिल ने, ठीक है। कर्जन ने 1905 में क्या किया था? बंगाल का विभाजन, जो कि 1911 में क्या हो गया था? रद्द, ये भी याद रखना। कर्जन ने जैसे पुरातत्व विभाग का से रिलेटेड काम किया था 1904 में, ये भी याद रखना। इरविन और गांधी का समझौता 1931 में हुआ था, वो उसमें 11 सूत्री समझौता कहते हैं, 11 मांग थी गांधी जी की। और गांधी जी से याद रखना कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र है जिसमें इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। और इसी के बाद 1925 में हुआ था कानपुर अधिवेशन, जिसमें प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू ने भाग लिया था। और ये पहली अपनी राज्यपाल रही है किसी भी राज्य की बनने वाली, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। तो कई बार ये 1 जनवरी याद रखना, ये कई बार पूछा गया, ठीक है। और इसके जो लोगो है उसमें पाम ट्री है, ये भी याद रखना। ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे अंग्रेज, और CD देशमुख इंडियन, ये भी याद रख सकते हो। ये सब याद रखना, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी इसके कौन है, इसके गवर्नर कौन है, ये आप लोग बताना, ठीक है। और किस नंबर के? अभी देखो, कौन सा शेयर बाजार का सटोरिया नहीं है, तो कौन सा नहीं है? दलाल नहीं, बाकी स्टैग, मंडेरिया, तिजाड़िया, ये सब है। आंसर आएगा C। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है कि ये दे रखा है, मैं यहाँ लिखता हूँ 81x² + 72x + 16। अब x की क्या वैल्यू हो 0 से बड़ी, कि इसमें से क्या आएगा? तो देखो, ये स्क्वायर का एरिया है और ये पूछ रहा है साइड क्या होगी? इसका अंडर रूट कर दोगे तो साइड आ जाएगी, x से बड़ा होना चाहिए, ये 0 से बड़ा। तो x की जगह यहाँ पे ना 1 रख के देखो, क्या रख के देखो? 1, यहाँ 1 रखो तो क्या रह जाएगा? 81, 72, 16, इन तीनों को जोड़ दो, 6 और 2 8 और 1 9, 8 और 8 16, ठीक है। बाहर क्या आ जाएगा? 13। अब इनमें 1 फिट करके देखो, 9 और 2 11, ये तो हो रहा नहीं है आंसर। अब देखो यहाँ पे 1 फिट करके देखो, यहाँ 4.5 और 2, ये भी नहीं बन रहा, ठीक है। अब यहाँ फिट करके देखो, 4.5 और 5.5 6.5, अंदर आ जाएगा 6.5 दूनी 13, आंसर आएगा C बन रहा है। तो रख के देख लेना, जल्दी निकल आएगा। अब ये कह रहा है कि देखो, गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन का 4/9 है, ठीक है। तो इसमें किस किस का पूछा? गिरीश और शिरपा का पूछा। गिरीश का क्या है? 4 और हरिशंकर का क्या है? 9, ये याद रखना। तो गिरीश और शिरीष का क्या अनुपात पूछा है? तो गिरीश का जो अनुपात होगा ना 4 से कटना चाहिए। 27 कटता नहीं कटता, 10 कटता नहीं कटता, 15 कटता नहीं कटता, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 और 15, ऐसे निकाल सकते हो आप जल्दी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इसमें इकाई का अंक बताओ। तो देखो, 4 की पावर अगर विषम होगी तो आता है इकाई का अंक 4, 4 की पावर अगर सम होगी तो क्या आता है? इकाई का अंक 6, ये याद रखो। यहाँ पे क्या है? सम, तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे है विषम तो क्या आएगा? 4, 6 और 4 10, आंसर आ जाएगा 0 A। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है एक टैंक 1 घंटे में 25% भरता है, पहले घंटे में 25% भरता है और फिर क्या हो जाता है? 10% खाली हो जाता है, ठीक, खाली इधर लिख लो। अगले फिर 25% भरेगा, फिर 10% खाली होगा, फिर 25% भरेगा, ठीक है। वो कह रहा है 5 घंटे में ऐसा कितना % भर जाएगा? 25 थी 75, 75 में से 20 खाली हो गया, तो कितना? 55% भर गया, आंसर आएगा D। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 6 वर्षों में कोई 3 गुनी हो जाती है,
चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो 18 गुनी का हो जाएगी। 18 गुनी क्या, 6 गुना 3 18, ऐसे समझो 6 वर्षों में 3 गुनी। तो कह रहा ये 18 वर्षों में, मतलब 6 तिया 18, तो इसका क्या करते हैं, इसके क्यूब कर यहाँ पे चढ़ा देते हैं, तो कितनी 27 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 6 वर्षों में ये हो रही थी 1275, 18 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 27 गुनी बता रहा हूँ। 27 में क्या आता है, 9 और 3 आता है। अब देखो 9 से कौन सी कट रही, 9 5 और 4 9, ये नहीं कट रही, 5 और 4 9, ये नहीं कट रही, आगे नहीं छूट, 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 2 10, ये भी नहीं कट रही। देखो 5 और 4 9, 4 3 7 और 2 9, ये कट रही है, बस आंसर आएगा डी। ऐसे कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है एक नदी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि नदी की धारा और शांत जल में नाव की चाल बता रखा है 2:5। शांत जल में नाव की चाल क्या है, 5। ठीक है, अब ये किसका पूछ रहा है, नावों की चाल का अनुपात पूछ रहा है, ये याद रखना। तो नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल क्या आ गई, 5। पहली चाल क्या आ गई, 5 अनुपात में आ गई। ठीक है, अब दूसरी चाल क्या आ जाएगी बताओ, उसी नदी की धारा तथा एक नाव की शांत जल में चाल 4, 5:4 आ गई। तो अब ये कह रहा है कि दोनों का अनुपात बताओ। तो देखो 5 से कौन सा कट रहा है, 4 कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 4 से 7 कट रहा है, ये नहीं हो सकता, 4 से ये कट रहा है और ये कट रहा है, तो आंसर इन्हीं दोनों में से होगा। ठीक है, तो रुको ये पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे लगा ये कट रहा होगा। अब देखो पूरा सॉल्व करने में कुछ नहीं है, इसमें पहले ये लिख लेना वाटर और बोट, ऐसे ही फिर वाटर बोट लिख लेना, आंसर 15 8 आ जाएगा। मुझे लगा कट रहा होगा, उसके हिसाब से मैं बता रहा था आपको। अब ये कह रहा है कि दुकानदार ने एक वस्तु का मूल्य 200 रुपये अंकित किया, 10% की छूट दी, 200 पे 10% की छूट कितनी हो जाएगी, 180 रुपये हो गई। अब ये कह रहा है कि 20% का भी, ये भी 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है 20% कितना होता है, 1/5, 5 पे 1 का लाभ 6, 6 की वैल्यू दे रखी है 180, तो मतलब ये 30 गुनी है, तो 5 का 30 गुना कितना हो जाएगा, 150, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है वृत्त की परिधि दे रखी है इन्होंने 308, वृत्त का क्षेत्रफल पूछो। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आ रहा है, इसमें 11 आ रहा है, तो अब देखो 11 कौन से कट रहा है, ये कटेगा 11 से, 7 और 4 11, 6 दूनी 12, नहीं कटेगा, 7 और 4 11, 6 और 5 11, ये कट सकता है। ये 7 5 है 12, 6 और 5 11, ये भी नहीं कटेगा, 7 और 4 11, 6 और 4 10, ये भी नहीं कटेगा, तो आंसर आएगा बी। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। अब देखो ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वो भी किसका, CBT 2 का, और ये मई में, कल परसों इसी महीने हुआ पेपर करा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, अभी कह रहा है इसे सॉल्व करो, तो देखो बोर्ड मार्क्स है इसमें, तो 6 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से 4 में से 3 जाएगा 1, 12 और 1 13, ऊपर आ जाएगा 13। अब देखो नीचे 3 3 का 9, 9 3 27, 27 में से यहाँ से -1 आ जाएगा, नीचे बचेगा 26, 13 दूनी 26, 1/2, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि a + b की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो डिवाइड हो जाए 15 से। ठीक है, और ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ जो संख्या दे रखी है, ये दे रखी है 4 5 2 3 a 6 0 b। तो देखो 6 तो कट जाएगी, 3 और 3 कट जाएगी, 5 और 4 9 कट जाएगी, 2 बचा, 2 + a + b। तो a + b की वैल्यू क्या रखूँ, 3 से कट जाए, 15 रखूँगा तो 15 और 2 17, 3 से नहीं कटेगा, 11 रखूँगा, 11 और 2 13 नहीं कटेगा, 9 और 2 11 नहीं कटेगा, 13 रख दूँगा, 13 और 2 15, तो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि कौन सा 1/2 से कम है, तो देखो 1/2 यहाँ रखो, तो 15 दूनी 30, 31 से कम 31, ये कम हो गया, अब यहाँ रखो 1/2, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, तो ये बड़ा आ गया। अब यहाँ 1/2 रखो, 8 दूनी 16, 15 एकम 15, ये भी बड़ा, ये तीनों बड़ा आ जाएगा, ए छोटा आएगा, केवल रख के देख लेना। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि दो नंबरों का सम 72 है, रेशियो 3:5 दे रखा है। ठीक है, 5 और 3 8, 8 नाम 72। अब ये कह रहा है इनका डिफरेंस बताओ, डिफरेंस था 2, 9 दूनी 18, आंसर आएगा 18। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है सम कप आर प्लेट, सम कप आर प्लेट्स। ठीक है, सम प्लेट आर ट्रे। ठीक है, सम कप आर प्लेट, सम प्लेट आर ट्रे, रुको ऑल प्लेट दे देगा, सम कप आर प्लेट, ऑल प्लेट ट्रे, तो सम कप ट्रे हो जाएंगे, सम कप ट्रे हो जाएंगे, सही बात है, ये यहाँ पे मिल रहा है। ऑल ट्रे आर कप, ये ऑल ट्रे कप थोड़ी ना हो जाएगा, आंसर आएगा ए, 1 फॉलो, डी में दे रखा है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या किया है, BCD +2 + 2 ओ, रुको BCD ओ वहीं लिखा है, MNO BCD, और किसी विशेष कूट भाषा में बॉम्बे को ये लिखा है, तो कलकत्ता को क्या लिखेंगे, तो इन्होंने क्या किया है,
बी सी डी, बी में तो 2 जोड़ दिया तो सी डी ई, ई आना चाहिए तो डी तो आएगा नहीं, ठीक है। वाई जेड ए, इसमें भी 2 जोड़ा तो ए बी सी, ये तीनों में आ रहा है, ठीक है। ए बी सी यहाँ पे भी जोड़, टी यू वी तो डब्ल्यू नहीं आएगा, टी यू वी छोड़ दो, मेरे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, और कभी करा दूंगा इसे, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को अच्छी लगी तो शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। इसी के साथ अपना आप लोगों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।